नमस्कार, मैं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द उड़ता बिहार। आज हम पहुंचे हैं सीवान जिले में महाराजगंज विधानसभा में और महाराजगंज विधानसभा में बात करेंगे हम जदयू के पूर्व विधायक हेम नारायण शाह जी से। हेम नारायण शाह जी, स्वागत है आपका। आपका भी और आपके चैनल का द उड़ता बिहार चैनल का स्वागत है। हम ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका चैनल ज़्यादा चले, आपके चैनल के लोग ज़्यादा सुने और अच्छी बात सुने और अच्छी बात आप सुनावे भी। विधायक जी, अभी जो माहौल है, महाराजगंज का माहौल बहुत गर्म माहौल हो चुका है। राजनीतिक जो यहाँ पे चर्चाएं हैं बहुत अजीब सी हैं। यहाँ पे नए नए प्रत्याशी भी भाग्य आजमाने की सोच रहे हैं और क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, आज से 5 साल पहले यहाँ से विजय शंकर दुबे जी विधायक बने। हम 1600-1700 वोट से चुनाव हार गए। हमको लगता है कि 1 साल बाद मतलब 2021 में ही जनता यहाँ की पछताने लगी कि हम लोग गलत आदमी को चुन लिए। यहाँ का स्थानीय हेम नारायण शाह था तो काम भी बहुत किया था और हम लोग से मिलता जुलता भी रहता था। हम लोग उसके घर पे जाते थे तो मान सम्मान भी देता था। तो आज 4 साल से यहाँ की जनता पछता रही है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि फिर हेम नारायण को विधायक बनाना है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि हमारा बिहार आज जो विकसित बिहार की तरफ जा रहा है, बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है। एक ही पर के नहीं, अति पिछड़ा हो, दलित हो, स्वर्ण समाज के लोग हो, सब लोग खुश हैं आज मुख्यमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी के कार्य से। तो इसलिए लोग सब मन बना लिए हैं कि अब की हेम नारायण को हम लोग चुनाव जिताएंगे और नीतीश कुमार जी को फिर मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार फिर भरोसा जताकर टिकट देंगे। हमको लगता है कि हमारा टिकट फाइनल हो गया। हमको गाइडलाइन भी मिल गया है कि आप काम करते रहिए। कागज पत्र भी आ गए हमारे यहाँ। हम 2 क्षेत्र में लगे रहते हैं। हमारे यहाँ जो झोला आया है, एक एक टोला में, एक एक गांव में, एक एक घर में हम सटवाना शुरू कर दिए हैं, बंटवाना शुरू कर दिए हैं। अभी कल ही हम भ्रमण किए थे उधर माघर, बिलासपुर, सुघड़ी, मगड़ी, मलमलिया, बलिया, इधर मतलब हर जगह हम दिन भर घूमते रहते हैं। जनता एक ही बात कहती है, जाइए आपका जीत हो गया है, सिंबल लेकर आ जाइएगा, आपका जीत हो जाएगा। तो हम तो मानते हैं और जानते भी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम पर भरोसा किए हैं और हमको आगाह भी कर दिया है कि आप क्षेत्र में लगे रहिए, आप पटना मत आइए, आपको टिकट मांगना नहीं है, टिकट आपको बुला करके दे दिया जाएगा। तो हम रात दिन क्षेत्र में लगे रहते हैं, जनता के सुख दुख में लगे रहते हैं और भ्रमण करते हैं। तो सब लोग यही कह रहे हैं कि अब की आपको नहीं लड़ना है, हम लोगों को लड़ना है। सबसे बड़े प्रतिद्वंदी आपके कौन है? हमको नहीं लगता है कि चुनाव में कोई प्रतिद्वंदी है। हम जितना काम किए हैं, ये देख रहे हैं, एसएच माझी बरौली रोड माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांगे हैं तो एसएच रोड माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, महाराज शहर का रोड माननीय मुख्यमंत्री जी दिए, पारा मेडिकल नर्सिंग कॉलेज मुख्यमंत्री जी दिए। हम तो 3 काम बड़ा बड़ा 5 साल में गिना रहे हैं। ऐसे 131 गो रोड बड़ा बड़ा बनवाने का काम किया। उसके अलग से जो विधायक मद का फंड था उसमें छोटा छोटा भी रोड बनवाए। तो हम एक एक काम किए हैं। जनता हमारे काम से बहुत खुश है। जनता आज पछता रही है कि हम लोग हेम नारायण को हरा करके गलती किए, तो उस गलती को दोहराना नहीं जनता चाहती है। जनता ही लड़ेगी। हम तो घूमते रहते हैं, लड़ाई हमारी नहीं है, जनता की लड़ाई। आप जब विधायक थे तो बहुत सारा काम किए, उसके बाद भी जनता नाराज थी या समीकरण का दोष था या विकास के बदले जातिगत समीकरण हावी था? देखिए, चुनाव हम हारते भी नहीं, अब हारे भी नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में 27 कैंडिडेट कहीं से नहीं था। यहाँ कैंडिडेट 8-10 तो खड़ा कराया गया था पैसा अपना दे करके। और जो हम लोग का एनडीए गठबंधन है, एनडीए का वोट हमको बहुत 2-4% मिला, नहीं तो एनडीए का वोट लोजपा के नाम पर पूर्व विधायक डॉक्टर साहब को मिल गया और रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी 5000 वोट ले लिए और जो 10 कैंडिडेट लड़ाया गया था वो लोग 10-12 हजार वोट ले लिए। नहीं तो चुनाव हम हारते नहीं, लेकिन चुनाव हमको साजिश करके हरा दिया गया और एनडीए के वोट हम पर नहीं आ पाया, इसलिए हम चुनाव हार गए।
तो आज जाते भी हैं तो एनडीए के जितने हमारे साथी हैं सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम ही लोग से गलती हो गया कि हम लोग वोट को बौंदरमार कर दिए, आपको दिए होते तो हम आप चुनाव नहीं हारते और आप जीतते तो महाराज का विकास अवरुद्ध नहीं होता, विकास होता। लेकिन आज जो विकास बाधित हो गया है, विकास रुक गया है, तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि विकास रुके। हम लोग यही चाहते हैं कि फिर हेमनारायण चुनाव जीते और महाराज का विकास अनवरत होता रहे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी कितना बढ़िया आदमी है। हमको नहीं लगता है कि पूरे देश में इतना ईमानदार और इतना काम करने वाला कोई मुख्यमंत्री होगा। हमको लगता है कि बिहार में इतना बढ़िया मुख्यमंत्री न कभी की मिला है और न आने वाला दिन में भी इतना बढ़िया मुख्यमंत्री मिलेंगे, हमको नहीं लगता। अभी आपको टिकट मिलता है और फिर आप विधायक चुने जाते हैं तो आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि महाराज जन अभी जाम से जूझ रहा है, तो हम ये बहुत जल्दी अगर चुनाव जीत जाए बहुत जल्दी करेंगे कि महाराज के पश्चिम से और महाराज के पूरब से 2 बाईपास रोड जोड़ देने के लिए, और हमारे भगवानपुर में वो +2 का कोई कॉलेज नहीं है, हम जीतेंगे तो वहाँ +2 उस ब्लॉक में कॉलेज एक बनवा देंगे। और जितना हम प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से विकास का काम ले करके, मुख्यमंत्री जी हमारा बात मानते भी हैं और सुनते भी हैं, इसलिए कि हम ईमानदार लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं। वो जानते हैं कि हेमनारायण ईमानदार है, जो कहेगा वो अच्छा कहेगा, जनहित की बात कहेगा। हम जितना रोड मांगते हुए गए मुख्यमंत्री से उतना रोड हमको दिए, लेकिन इत्तेफाक से दुर्भाग्य था कि हम चुनाव हार गए। तो मुख्यमंत्री जी हम पर विश्वास भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। और आप जानते हैं कि 5 साल की अवधि में जब हम विधायक थे तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि हम 5 रुपया या 5,000 या 5 लाख किसी का ले करके और घपला घोटाला कर दिए, या किसी भी नाम पर, नौकरी के नाम पर, ठेकेदारी के नाम पर, किसी भी नाम पे कहीं हमारे चेहरा पे दाग नहीं है। अब कहीं 1 रुपया किसी से लेते नहीं थे। तो मुख्यमंत्री जी तक ये बात तो जानकारी है कि हेमनारायण एक ईमानदार और मेहनती आदमी है, तो ये जीतेगा तो काम भी करेगा और पार्टी को भी मजबूत करेगा। आप तो एक व्यवसायी थे, अचानक राजनीति में आ गए, आपने क्या सोचा था? देखिए, आज भी हम व्यवसायी, आज भी डेली 1 घंटा 1.5 घंटा व्यवसाय देखते हैं। सुबह उठ करके हमारा व्यवसाय आप देख रहे हैं, 4-5 व्यवसाय है, पंप है, हॉस्पिटल है, पानी प्लांट है, चिमनी है, आरा मशीन है, सब पर 1 घंटा देखते हैं। इसलिए कि हमारा व्यवसाय से ही सारा काम चलता है। राजनीति में तो हमारा खर्च होता है, राजनीति से हमको लाभ नहीं है। राजनीति से यही है कि हम लोगों को मान सम्मान देते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा महाराजगंज विकास करे, महाराजगंज उन्नति करे, यही हमको इच्छा है। दूसरा इच्छा कुछ नहीं है। भगवान हमको जो दिए हैं अच्छा दिए हैं। हमारे परिवार में आपको जानकारी नहीं है, 7 डॉक्टर है आज, और 7 MD। आज एक भतीजा हमारा DM कर रहा है। तो हमको भगवान ने कुछ कमी नहीं दी है, लेकिन बस यही है कि हमारा महाराज में विकास करे, हम लोगों को मान सम्मान देते रहे और हमको मान सम्मान मिलता रहे, यही हमारा लक्ष्य। अभी देख रहे हैं कि एक नया युवा चेहरा दिख रहा है महाराजगंज में, नीतीश द्विवेदी। अचानक महाराजगंज में आ जाना, जन संपर्क बढ़ा देना, उसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई यहाँ है नहीं और न किसी की चर्चा है और न कोई जीत पाएगा। अगर कोई घूमना चाहता है तो घूमे, अच्छी बात है। लोगों को सेवा तो करे, पहले सेवा 2-4-10 साल करे तो जनता उसके बारे में सोचेगी। अभी हम क्षेत्र में भ्रमण किए थे, जनता का मूड हमने जानने का कोशिश किया, उसको उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश किया। वहाँ पे जनता के द्वारा ये बताया गया कि हेमनारायण शाह जब भी होगा तो हेमनारायण शाह को ही हम लोग वोट देंगे। हमने ये भी क्वेश्चन पूछा कि नीतीश कुमार या हेमनारायण शाह, तो उन लोगों ने बोला कि हेमनारायण शाह। देखिए, पहले तो हम JDU के एक सिपाही हैं, हमारे मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के एक सिपाही हैं, उनके आदेश पे हम काम करते हैं और जो भी व्यवसाय से 2 पैसा कमाते हैं। आज हम लोगों के सुख दुख में, किसी को तबीयत खराब हो तो 1,000, 2,000, 4,000 दे देना,
कहीं कोई मजबूरी में है तो उसको मदद कर देना। तो जिसको मदद करते हैं वो हमको जानता है, लेकिन हम तो पार्टी को जानते हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जानते हैं। आप कहीं पूछे होंगे तो हो सकता है कि हम किसी को मदद किए हो, शादी ब्याह में, किसी की तबीयत खराब में, या कोई भी मजबूरी होगा उसको मदद किए हैं, तो हमको जानता है कि हेमनारायण मदद किए तो हम हेमनारायण को वोट देंगे। आपसे भी मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ता है क्या? आप आए देखे, हमारे यहाँ कोई गार्ड है, हम खुले में बैठते हैं, खुले में घूमते रहते हैं, जो आता है उसका तुरंत पैरवी कर देते हैं, उसको एक गिलास चाय पिला देते हैं, एक मिठाई खिला देते हैं और वो आराम से अपने घर खुश होकर चले जाते हैं। यही हमको सुकून मिलता है दिल को कि हम सेवा कर रहे हैं और सेवा की भावना से ही चुनाव लड़ते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आपसे बताया नहीं कि सुबह उठते हैं तो पहले 1-1.5 घंटा अपना व्यवसाय देखते हैं। अगर उसमें कोई मतदाता, मालिक, देवतुल्य जनता आ जाते हैं तो पहले उसका पैरवी करते हैं, उसका काम करते हैं, तब हम 1-1.5 घंटा अपना व्यवसाय देखते हैं और तब स्नान ध्यान करके तैयार होकर के और 10 साढ़े 10 में हम क्षेत्र में निकल जाते हैं कि क्षेत्र भ्रमण करें और जनता से प्यार आशीर्वाद मांगें। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अभी भी कुछ लगता है क्या कि कहीं कोई विकास बाकी है? हाँ, अभी बहुत नया नया रोड बनाना बाकी है। लोग परेशान हैं कि रोड के चलते, बिजली तो हर घर में पहुंच चुकी है, उसमें कहीं लोग परेशान नहीं है, लेकिन रोड नहीं है, कई तरह की सुविधा अभी नहीं है। अगर हम जीत जाएंगे तो जितना भी परेशानी अगर जनता को है वो अब अभी ज़्यादा रोड का परेशानी है। कुछ लोग जैसे आपको बताया कि +2 मतलब ग्रेजुएशन का कॉलेज वहाँ भगवानपुर में नहीं है, तो वहाँ बनवाना है। रोड सब जो बाकी है उसको बनवाना है। तो हम अभी जितना विकास अधूरा है उस विकास को जीतेंगे तो पूरा करेंगे। हम अभी बात कर रहे थे पूर्व विधायक जदयू के महाराजगंज विधानसभा से हेमनारायण शाह जी से। इन्होंने बेबाक जवाब दिया सारे क्वेश्चन का। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए द उड़ता बिहार।